हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBM हिस्ट्री। आज के हम इस वीडियो में CVT UG एंट्रेंस के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो हम CVT UG मेनली हमारा फोकस हिस्ट्री पर रहने वाला है, तो डोमेन स्पेसिफिक हिस्ट्री रहने वाला है हमारा। तो हम आज के इस वीडियो में CVT UG डोमेन हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसको सबसे पहले उसके सिलेबस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो काफ़ी इस वीडियो से आप सभी को बेनिफिट रहेगा। और भी अनदर इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा SBM हिस्ट्री। तो जब भी आप जाएंगे वहाँ पे टेलीग्राम पे, तो SBM हिस्ट्री करके सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा हमारा। और बाकी हम अपना लिंक प्रोवाइड कर देंगे कमेंट बॉक्स में, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, काफ़ी CVT UG ने काफ़ी कुछ डेकोरेट करके रखा है अपने सिलेबस को। तो देखते हैं, हमारा 26 का न्यू सिलेबस है, तो इसको समझते हैं। तो थीम फर्स्ट है हमारा। तो मेनली ये NCERT के सिलेबस को रखा है। और NCERT जो कि इम्पॉर्टेंट भी होता है, और CBSE बोर्ड वाले काफ़ी इसको अच्छे से पढ़े होंगे, और थोड़ा सा UP बोर्ड वालों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो कोई ना, हम हैं हेल्प के लिए, आगे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे और हमारा फोकस हिस्ट्री पर रहेगा। तो चलते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। ये थीम फर्स्ट मतलब वही मान लीजिए आपका चैप्टर है, और फर्स्ट पार्ट हमारा एशियंट हिस्ट्री है। ये एशियंट हिस्ट्री है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड आर्कियोलॉजी। तो इसमें मेनली हम ये जानेंगे इसमें डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा साइट को समझेंगे, और इसके बाद सील्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स समझेंगे। और इसमें ये भी समझेंगे कि हमारा ग्रिड पैटर्न से होता था, और ग्रिड पैटर्न हमारा 2 पार्ट में बटा होता था। तो फर्स्ट हमारा हायर होता था, और सेकंड हमारा लोअर होता था। तो हायर टाउन एंड लोअर टाउन। हायर को हम सिटाडल के नाम से भी जानते हैं। हायर हमारा सिटाडल भी होता था, आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर पर चलते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा हो जाएगा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स, अर्ली स्टेट एंड इनस्क्रिप्शंस एविडेंस। तो हमारा फोकस मेन इस पर रहेगा, इनस्क्रिप्शन एविडेंस पे। तो इनस्क्रिप्शन एविडेंस में हम सबसे पहले जाते हैं अर्लीस्ट स्टेट्स, जो मगध होता है उस पर। अर्लीस्ट स्टेट हमारा 16 महाजनपद। सबसे पहले 16 महाजनपद पर इसमें चर्चा होगी, महाजनपद। और इसके बाद हमारा इसमें मगध इम्पॉर्टेंट निकल के आता है, मगध पे चर्चा होगी। और फिर मगध से हमारा फिर अशोक आ जाएगा। अशोक इम्पॉर्टेंट होता है, तो अशोक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा समुद्रगुप्त, जो गुप्त पीरियड का होता था, समुद्रगुप्त। ओके, इसके बाद हम कनिष्क को भी ले सकते हैं। कनिष्का भी हमारा इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर पर चलते हैं। तो थर्ड चैप्टर हमारा हो जाएगा सोशल हिस्ट्री ऑफ अर्ली सोसाइटीज़, महाभारत। तो महाभारत पे इस पर मेन रिलेटेड है, और इसमें एक और सातवाहना डायनेस्टी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, सातवाहना डायनेस्टी। तो फोर्थ चैप्टर पर चलते हैं। फोर्थ हमारा हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो इसमें मेनली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पर पढ़ेंगे, और इस पर कुछ स्तूपाज हैं जैसे सांची, और अनदर भी इम्पोर्टेंट स्तूप पे पढ़ेंगे। अनदर और काफ़ी स्तूप हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो अब पार्ट 2 पर आ जाते हैं। पार्ट 2 हमारा हो जाएगा मिडवल हिस्ट्री। तो मिड हिस्ट्री में हमारा चैप्टर 5 आ जाएगा, मिडवल सोसाइटीज़ थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट। ट्रैवलर्स अकाउंट में हमारा सबसे पहले अकाउंट होता है अल-बुरूनी का तहक़ात-ए-हिंद और किताबुल-ए-हिंद। दो एक ही नाम के दोनों बुक्स हैं, और उसको अल-बुरूनी ने लिखता है। और इब्न बतूता का रेहला, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CVT NTA का ये फेवरेट क्वेश्चन है, रेहला और इब्न बतूता। तो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। और चैप्टर 6 पर चलते हैं। चैप्टर 6 पर भक्तिज एंड सूफीज़म। भक्तिज में हम सब देखेंगे अलवार नैनार 2 होते हैं, तो यहाँ हम देख लेंगे। बाकी और अनदर भी सूफी सेंट होते हैं और भक्ति सेंट भी होते हैं। तो चैप्टर 7 पे चलेंगे। चैप्टर 7 पे विजयनगर एम्पायर, जो कि हरियर और बुक्का इस्टेब्लिश करता है 14th सेंचुरी में, इन द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक पे, MBT के टाइम, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस स्पेसिफिक अगर बात करें तो 1336 इस टाइम में लोग फाउंड करते हैं विजयनगर एम्पायर का। और मुगल एम्पायर अग्रगेरियन सोसाइटी। तो इसमें मेनली मुगल एम्पायर पर बात करेंगे। मुगल एम्पायर सबसे फोकस हमारा उस पर रहेगा, अकबर पे, जो कि
काफ़ी डिटेल एनसीईआरटी में दिया भी है और इस पर क्वेश्चंस आते हैं। और शाहजहाँ का तो तख्ते ताउस जो होता था और मयूर सिंहासन, उस पर काफ़ी कुछ विवरण दिया है एनसीईआरटी में। और मेन जितने भी टेक्स जो भी कंपाइल किए गए हैं उस टाइम मुगल पीरियड में, हुमायूंनामा और बाबरनामा, ये सब के बारे में वहाँ डिटेल देखा जाएगा। और पार्ट 3 आ जाता है हमारा। पार्ट 3 मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से मेनली हम मान सकते हैं 50% नहीं तो 40 to 45%, हमारा 45% यहीं से क्वेश्चन आर्क्स हमेशा अप्रॉक्सीमेट यही रहता है। 40 to 50% यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटीज़ एविडेंस ऑफ द ऑफिशियल रिपोर्ट्स, इसमें कुछ हम बात करेंगे कॉलोनीज प्लेस या कॉलोनीज साइट्स बोल लें या फिर कॉलोनीज सिटीज़ या कॉलोनीज बाज़ार। तो इस तरीके से कुछ काफ़ी सारे उसमें कॉलोनीज़ के सिटीज़ होते थे, उसके बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन 9 चैप्टर में किया जाएगा। और 10th में इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पे बहुत सारी जगह जो लीडर्स थे, लीडर्स एंड देयर प्लेस, ये इम्पॉर्टेंट हमेशा रहता है, लीडर्स एंड देयर प्लेस, तो फोकस रहेगा और इस पर आप लोगों को भी फोकस करना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर हर एवरी ईयर क्वेश्चन आ हमेशा, कुछ टॉपिक्स को तो छोड़ ही नहीं सकते जिनमें ये है। और 11th चैप्टर महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के थ्रू देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसमें हम पहले वो चंपारण, काफ़ी सारे इन्होंने मूवमेंट चलाए थे, तो चंपारण मूवमेंट, इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एनसीएम, इसके बाद यहाँ चौरी चौरा इंसिडेंस होता है। उसके बाद इन्होंने दूसरा लॉन्च करता है डांडी या फिर सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। और इसके बाद इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, ये मतलब सबसे लास्ट इनका मूवमेंट होता है। और हम चैप्टर 12 पर चलते हैं। चैप्टर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि अभी भी हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है सब कुछ। तो इस पर भीमराव अम्बेडकर का डेप्टी कमेटी के प्रेसिडेंट होते हैं। बाकी और चेयरमैन हमारे हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद भी कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं। बाकी हमने डिटेल प्रोवाइड कर दिया है आपको, आप देख सकते हैं। बाकी हम कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं अपने इसी चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने CUET UG हिस्ट्री को एक अच्छे नंबर ला सकते हैं हिस्ट्री में। और हम आशा कर सकते हैं कि हम रिज़ल्ट अच्छा रहेगा और काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़िए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने उस दोस्त को भी जो आपके साथ हो, वो भी तो तैयारी कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना ना भूलें।